हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंपनी अकाउंट्स एंड द चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, जिसके अंदर हम लोग जो है कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो शेयर इश्यू करती है तो किस तरह से उसकी अकाउंटिंग करती है, अगर वो लमसम में रिसीव करती है या वो इंस्टॉलमेंट जैसे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हम उसकी अकाउंटिंग और थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलिवेंट है फॉर +2 कॉमर्स। उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये मेरी ऐप है जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनी का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो एडुसम ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शेयर कैपिटल है, देखो जो कंपनी है वो क्योंकि दो तरह के शेयर इशू कर सकती है। इक्विटी शेयर जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। तो जब वहां से वो फंड्स रेज करती है तो उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट ए कंपनी रिसीव टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देखो शेयर जो होता है यूनिट होता है जिसके अंदर कंपनी की जो कैपिटल होती है डिवाइडेड होती है। हर एक शेयर की नॉमिनल या फेस वैल्यू होती है। अगर टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 लाख तो ये जो कैपिटल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹100 ईच। तो इसका मतलब है कि 10,000 शेयर है और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹100। शेयर जो है दैट इज द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। जो व्यक्ति कंपनी में शेयर जो है होल्ड करता है, अगर वो इक्विटी शेयर उसने लिया हुआ है तो उसको शेयर होल्डर या मेंबर कहा जाता है। ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। इश्यू ऑफ शेयर जो है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर के अंदर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है और जिसके अंदर उसको जो लीगल कंप्लायंस होती है उसको फॉलो करनी पड़ती है। प्राइवेटली प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि पब्लिक को नहीं इशू किया जाता, स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर जो होते हैं उनको शेयर इशू किए जाते हैं, उनको अलॉट किए जाते हैं। यहाँ पे हमने हल्की फुल्की थ्योरी जो है अंडरस्टैंड करनी है। और जिन टर्म्स के ऊपर जो शेयर इशू किए जाते हैं दैट इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। शेयर जो है पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे अब इशू नहीं हो सकते। शेयर आर सेड टू बी इशूड एट पार जब शेयर होल्डर जो है उसकी फेस वैल्यू पे ही इशू करता है। अगर 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और 10 रुपीज पे ही वो पब्लिक को इशू करता है तो हम कहते हैं कि पार पे इशू किया है। और प्रीमियम भी होता है कि जब उसको फेस वैल्यू से ज्यादा पे करना पड़ता है। जैसे शेयर की फेस वैल्यू है 10 बट इसको 12 रुपीज पे इशू किया जाता है तो 2 रुपीज जो होते हैं वो प्रीमियम होते हैं। इशू प्राइस ऑफ द शेयर कैन बी रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट और इसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर भी रिसीव किया जा सकता है। और जब अमाउंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर रिसीव किया जाता है तो जैसे हम क्या देते हैं शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट और डिफरेंट कॉल्स के अंदर। जो एप्लीकेशन के अंदर पैसा हम रिसीव करते हैं दैट इज नोन एज ए शेयर एप्लीकेशन मनी। और जो अलॉटमेंट में ड्यू होता है उसको हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होते हैं उसको डिफरेंट कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, इस तरह से मंगवाया जा सकता है। If it is called in more than one installment, the first installment is called first call, second installment and last installment is called final call. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शेयर हम इशू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम शेयर को जो है इशू करते हैं जो है लमसम के अंदर, इंस्टॉलमेंट में नहीं, जब सारा का सारा पैसा जो है एप्लीकेशन के साथ ही आ जाता है। व्हेन द इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन,
तो शेयर को हमने इशू किया है लमसम अमाउंट के अंदर। तो यहाँ पे जब हम शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं उस वक्त हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना अमाउंट हमारे पास उस पर आता है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन में लिख देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। और जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो शेयर अलॉटेड और मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इससे मिलता जुलता ही हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसे 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पे पब्लिक को ऑफर दी है और सारा का सारा पैसा लंप सम में रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहले हमने जर्नल बनाना है। तो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 2,50,000 शेयर थे और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 इंटू 2,50,000 तो ये आ जाता है 25 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जब हम पैसे रिसीव करते हैं तो सारा का सारा पैसा हमने 25 लाख जो है रिसीव कर लिया। उसके बाद जब हम अलॉट करते हैं तो इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, तो 25 लाख जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम लंप सम सारा का सारा पैसा एक साथ ही आ जाता है तो इस तरह से हमने जो है एंट्री करनी है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम बेसिकली जो है एप्लीकेशन मनी जो है, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम उसको इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं, जैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो उस वक्त हम एंट्री किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। जितना शेयर एप्लीकेशन हमारे पास, जैसे मान लो 10,000 एप्लीकेशन आई है, उस पर ₹2 पर शेयर आए हैं तो 20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। और जब हम शेयर को अलॉटमेंट करते हैं तब ये शेयर एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं हम 2 एंट्रीज डालते हैं। पहले हम रिसीट की डालते हैं, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। जब हम शेयर को अलॉट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह जब अमाउंट ड्यू होता है अलॉटमेंट में तो पहले हम ड्यू की एंट्री दिखाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह अगर फर्स्ट कॉल ड्यू है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पहला ड्यू की एंट्री दिखाते हैं फिर रिसीट की दिखाते हैं। अगर हमने सेकंड कॉल भी मंगवाई है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो इस तरह से जो है हम एंट्रीज डालते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, अभी मैंने जर्नल में नहीं, वो मैं दूसरी वीडियो में आपको जर्नल के अंदर बताऊंगी। एबीसी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ इक्विटी ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे देखो 10,000 शेयर्स हैं, इसको हमने 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाता है ₹25,000। तो जब हम शेयर एप्लीकेशन रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन मनी है 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹2.50। अब देखो जब अलॉटमेंट करनी है तो शेयर एप्लीकेशन को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कि सारा का सारा जो है, जैसे हमारे पास 10,000 शेयर थे तो उस पर ₹2.50 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। उसी तरह कई बार क्या होता है कि ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, सबको लॉट नहीं होता, तो वहाँ पे हम उनको रिफंड कर देते हैं।
यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, सबको मिल गया है। जब हम रिफंड करते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास 10,000 शेयर हमने लोगों को इशू किए, बट यहाँ पे मान लो अगर 15,000 की एप्लीकेशन आ जाती है तो 5,000 का हम रिफंड कर देंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम पैसे रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, उसी तरह ही जब हम उसको जो है अलॉट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। जब शेयर अलॉटमेंट होते हैं तो पहले हम ड्यू दिखाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर एज पर द रेजोल्यूशन डेटेड। पहले हमने ड्यू की एंट्री दिखानी है, फिर उसके बाद हमने दिखाना है कि पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एबीसी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 शेयर ऑफ इक्विटी ऑफ ₹10, ईच पेबल 250 ऑन एप्लीकेशन, 350 ऑन अलॉटमेंट। तो देखो यहाँ पे 350 ऑन अलॉटमेंट है, तो 350 को हमने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 35,000। पहले हमने ड्यू की एंट्री दिखानी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 35,000, और फिर इसके अंदर लिख देना है कि बीइंग दी शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3.50 पैसा। तो इस तरह से पहले आपने ड्यू की दिखानी है, फिर जब हमने पैसे रिसीव कर लेने हैं उसके बाद हमने इस तरह से एंट्री दिखानी है, रिसीट ऑफ द शेयर अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 35,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसी तरह जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू दिखाते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे देखो फर्स्ट कॉल मनी हम रिसीव कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो बीइंग रिसीट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी। उसी तरह क्या है कि अगर हमने फर्स्ट कॉल भी मंगवाई है, सेकंड कॉल भी, थर्ड कॉल, तो पहले हमने ड्यू की दिखानी है, फिर उसके बाद हमने पेमेंट की रिसीट की दिखा देनी है। ABC Limited made an issue of 10,000 share of equity of ₹10 each, 250 on application, 350 on allotment, or ₹4 on call. All the shares are subscribed and the amount duly received. तो यहाँ पे देखो 10,000 शेयर है, उस पर हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई ₹4 पर शेयर, तो 4 into 10,000 ये 40,000 आ जाता है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे हमने लिख देना है बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। देखो जब भी अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है पहले ड्यू दिखाना है, फिर उसके बाद हमने उसकी रिसीट दिखानी है। जब हमने पैसे रिसीव कर लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। इस तरह से आपने जो है नरेशन इसकी लिख देनी है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन।